गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट तक पढ़ लिए हैं। उसको जो है अच्छे से दोहरा लीजिएगा और इसके पश्चात जो है और सब ज्यामिति है, तो ज्यामिति को हम बाद में पढ़ा देंगे। अब जो है क्षेत्रमिति में हम चलते हैं। क्षेत्रमिति में पार्ट 12 है हीरोन का सूत्र। ठीक, तो हीरोन जो है एक गणितज्ञ और वैज्ञानिक, यानी कि गणितज्ञ और भौतिकवाद दोनों है। और ये हीरोन जो है एक व्यक्ति का नाम है, यानी हीरोन एक वैज्ञानिक है। इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर जो है अपना सूत्र को प्रतिपादित किए हैं, यानी अपने सूत्र हीरोन का सूत्र जो है अपने नाम पर ही सूत्र को निकाले हैं। अब देखिए इनका जन्म जो है, हीरोन का जन्म जो है मिस्र में एलेक्जेंड्रिया में 10 ईस्वी पूर्व में हुआ। 10 ईस्वी पूर्व का मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है ईसा पूर्व में होता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है ईस्वी चालू हो गया था। ठीक, अब इनका मृत्यु जो है, इनका मृत्यु 75 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक, इन्होंने मंसूरेशन यानी क्षेत्रमिति पर कार्य अधिक किए। यानी क्षेत्रमिति में क्या आ जाता है, आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है, चतुर्भुज आ जाता है, यानी क्षेत्रमिति संबंधी सारी चीज आ जाते हैं। तो उसके बारे में इन्होंने उस पर जो है प्रतिपादित किया, उस पर जो है इन्होंने सवाल को या गणित को अच्छे ढंग से प्रतिपादित किए हैं। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, पहले हीरोन के सूत्र पर चलते हैं। देखिए हीरोन का सूत्र में एक त्रिभुज, ये तीनों भुजा जो है अलग अलग होते हैं, तीनों भुजा समान नहीं होंगे। ठीक, ये ए बी सी, इसको हम लोग ए बी सी, ठीक, ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा। अब पहला सूत्र होता है हीरोन का सूत्र। ठीक, यानी हीरोन का सूत्र मतलब ये होता है यस माइनस यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इसी हीरोन के सूत्र को हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर ये सूत्र होता है। इसको हीरोन का सूत्र कहिए या एबी त्रिभुज एबीसी का सूत्र कहिए। अब ध्यान दिया जाए कि यस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। ठीक, ये यस सूचित करते हैं। और ए बी सी यहाँ पर लिखते हैं, जहां यस त्रिभुज का अर्ध परिमिति और ए बी सी त्रिभुज का भुजा है। ठीक, ये त्रिभुज का भुजा है। अब दूसरा सूत्र ध्यान देंगे, दूसरा सूत्र होता है त्रिभुज का अर्ध परिमिति, यानी कि यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तीसरा सूत्र त्रिभुज का परिमिति का मतलब आप समझते हैं। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमिति का मतलब कि ये किनारे वाला भाग जो है ये परिमिति कहा जाता है।
ये किनारे किनारे वाला भाग जो ये किनारे किनारे वाला भाग जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं। ये किनारे किनारे भाग, ठीक, ये क्या है, तो परिमिति है, किनारे किनारे भाग, ठीक। तो ये सारे, और बीच वाला भाग जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक। अब देखिए त्रिभुज का परिमिति यानी इसको 2s कहा जाता है, तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक। यही जो है यस आ जाता है, जिस 2 को लेकर भाग कर देते हैं तो अपरिमिति हो जाता है, ठीक। अब जो है त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का पहले से भी जो है आप लोग इस तरह का जब चित्र होता है, इस तरह का जब त्रिभुज में होता है तो इसको क्या कहा जाता है, तो समकोण कहा जाता है। इसका नाम जो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। तो एक जो होता है लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, ठीक। तो इस सूत्र हम पिछले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक ना, आप लोग जान भी करते हैं। इसका नामकरण कहते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, शीर्षलंब यानी कि ए बराबर 1/2 बी गुणे एच, ठीक। अब ध्यान देंगे, यानी कि एक ऐसे भी होता है जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक, यानी √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए इसका परिमिति, छठवा, समबाहु त्रिभुज का परिमिति, ध्यान दीजिएगा, परिमिति यानी कि ये होता है 3 गुणे भुजा, ठीक, यानी कि परिमिति यानी पी सूचित करते हैं तो 3a हो जाएगा, ठीक। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा स्क्वायर, ठीक। तो इसको 1/2 ए स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसका देखिए चित्र देख लीजिए, इसका चित्र कैसे होता है, इसका 2 तरह का चित्र होता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी ये समकोण होता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, इसका नाम ए बी सी। ये दोनों क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है, ठीक।
अब ध्यान दीजिए, इसको हम इधर वाले को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी कर सकते हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दिया जाए तो इसका परिमिति होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 2a + b। ठीक, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, मान लें कि a हो गया और ये a हो गया। ठीक, ए हो गया तो a हो गया, इसको मान लिया जाए b। उसी तरह से a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, तो 2a + b। ठीक, अब ध्यान दिया जाए नौवां सूत्र। तो नौवां सूत्र में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब लोग वर्ग और आयत का सूत्र पहले पिछले क्लास में पढ़ लिए होंगे, उसको सूत्र याद है, उसका आयत परिमाप भी याद है और विकर्ण भी आपको याद होंगे। ठीक, तो उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब जो है इसके बाद अब चलते हैं समानांतर चतुर्भुज में। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका सूत्र होता है आधार गुणे शीर्षलंब। ठीक, यानी कि b गुणे h। देखिए इसका हम लोग चित्र देखेंगे। ठीक, ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक, ए बी सी डी। अब ध्यान दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाता है, ये आधार इसको कहा जाता है। ठीक, जो बी होता है, और इसको शीर्षलंब कहा जाता है। ठीक, जो ये क्या होता है, इसको h से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जो है 10वां समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान दिया जाए, इसके दो का सूत्र होता है। एक होता है कि 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक, यानी इंग्लिश में 1/2 d1 गुणे d2। ठीक, एक ये भी सूत्र होता है आधार गुणे शीर्षलंब। ठीक, इंग्लिश में इसको आप लोग जानते करते हैं कि b गुणे h इसको कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, इसका जो है हम चित्र यही बना लेते हैं। ठीक, ए बी सी डी। अब देखिए इसका जो चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ये जो है ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये पहला विकर्ण है, विकर्ण जो इसको D1 कहा जाता है। ये दूसरा विकर्ण है, विकर्ण
जिसको D2 कहा जाता है। ठीक, ये जो है इसका परिमिति, यानी कि इसका परिमिति जो किनारे किनारे वाला भाग जो परिमिति कहा जाता है। यानी कि 11 नंबर सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का परिमिति बराबर, सम चतुर्भुज का परिमिति बराबर 4a, यानी कि ए भी ए होता है, ए भी ए होता है, ए भी ए होता है, ए भी ए होता है। ए का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। ठीक, यानी कि 4a, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। ठीक, देखिए कुछ टेक्निकल यानी कि बिजली चले जाने के कारण जो है बोर्ड पर साफा नहीं दिखाई देगा, इसीलिए जो है कॉपी पर आपका सूत्र हम लिख रहे हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी। तो इसका सूत्र समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे शीर्षलंब। ठीक, इसको ऐसे भी सूत्र आप लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 b1 प्लस b2 गुणे एच। अब ध्यान दिया जाए, अब देखिए इसका चित्र कैसे होता है, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका आकृति जो है कि नहर का आकार का होता है। इसका आकृति जो है नहर का आकार का होता है, जिसे इसको हम ए बी सी डी ई, ठीक। अब इस पर जो शीर्षलंब डाल देते हैं इस तरह से, ठीक, इसको शीर्षलंब कहा जाता है, शीर्षलंब, जो यह सूचित करते हैं। ये आपका जो है पहला भुजा, ये जो है यहाँ से ये दूसरा भुजा हो जाएगा, दूसरा भुजा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा भुजा हो जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पहला भुजा, ठीक। ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है, ठीक। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है एक नहर का आकार होता है, ये नहर का क्षेत्रफल होता है, ठीक। अब जो है इसको अच्छा तरह से आपको समझ गए होंगे, ये शीर्षलंब में ये होता है, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ठीक। और ये दोनों समान होता है, ये दोनों समान होता है, इसका अलग दूरी होता है। ये जब पूरा सी ई क्या हो जाता है, दूसरा भुजा हो जाता है। अब देखिए तीसरा सूत्र, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डाले गए, कोष्ठ में डाले गए शीर्ष लंबों का योग गुणे विकर्ण। अब देखिए इसका सूत्र होता है 1/2 डाले गए विकर्णों का लंब, यानी कि ये हो जाता है H1 प्लस H2 गुणे विकर्ण। अब ध्यान दिया जाए इसका चित्र कैसे होता है। इस तरह से चित्र को बना लीजिएगा, ठीक। और एक ये बड़ा विकर्ण है, ये बड़ा विकर्ण है ए बी सी डी, ठीक। तो ये जो है इस तरह से इसको शीर्षलंब डाला जाता है और इसको इस तरह से शीर्षलंब डाला जाता है। तो इसको जो है H1 कहा जाता है, इसको H2 कहा जाता है, ठीक। ये बड़ा विकर्ण होता है तो इसको डी से सूचित करते हैं।
तो ये पहला डाले गए लम्ब है या दूसरा डाले गए लम्ब है, ये क्या है, विकर्ण है। ठीक, विकर्ण जो है डी से सूचित करते हैं। ये जो है 13 सूत्र है, 13 सूत्र से 12 पार्ट आपका खत्म हो जाएगा और इस पर आप सवाल ट्राई भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब जो है 12.1 जो है अगले वीडियो में हम डालेंगे। धन्यवाद।